आपके बिजनेस के लिए ब्रांडिंग क्यों जरूरी है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ब्रांडिंग कितना जरूरी होता है आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे अगर दूध की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में किस कंपनी का नाम याद आता है? अमूल का। अगर पानी की बात आती है तो बिसलेरी का नाम याद आता है। अगर मैं कम बजट में और एक अच्छा हेडफोन या ईयरफोन की बात करूं तो आपके दिमाग में बोट का नाम याद आएगा। तो ये क्या है? ये ब्रांडिंग है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट का, सर्विस का, किसी भी चीज़ का अगर आपका बिजनेस है, तो आप भी अगर अपने बिजनेस में ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि ब्रांडिंग के क्या फ़ायदे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सबसे बड़े फ़ायदे बताने वाला हूं ब्रांडिंग के, कि ब्रांडिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है। एक रिपोर्ट की माने तो वो रिपोर्ट ये बताती है कि जिनका ब्रांड होता है, किसी भी बिजनेस में जिनका ब्रांड होता है, वो और लोगों की अपेक्षा 33% ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ब्रांडिंग के फ़ायदे जानने से पहले आप एक बार ये जान लीजिए कि आखिर ब्रांड होता क्या है। देखिए, ब्रांड कोई नाम हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की बाजार में एक अलग पहचान दिलाए। ब्रांड क्या होता है? ये कस्टमर के दिमाग में होता है, जो वो आपके प्रति सोचता है, जो आपको मानता है, ये कस्टमर के दिलों और दिमाग पर राज करता है। ब्रांड जो होता है वो कस्टमर के दिमाग पर इसलिए राज करता है क्योंकि जब वो कस्टमर को प्रोडक्ट लेना होता है तो वो फिर दिमाग नहीं लगाता, वो लॉजिक नहीं देखता, वो सोच लेता है कि मुझे इस ब्रांड का लेना है तो फिर इसी ब्रांड का लेना है। उसमें कोई लॉजिक, कोई प्रश्न नहीं। जैसे अगर लग्जरी फ़ोन की बात करें तो आईफोन लेना है, उससे अच्छा कुछ भी आ जाए, चाहे जितना महंगा रहे, आदमी नहीं लेते। उसी ब्रांड का चाहिए तो उसी ब्रांड का चाहिए। ब्रांड आपको भीड़ से अलग दिखने में आपकी हेल्प करता है। जैसे 10 पानी की बोतल रखी है अलग अलग कंपनी की, तो आदमी सबसे पहले कौन सी उठाएगा? बिसलेरी की। तो चलिए अब बात करते हैं 5 फायदे ब्रांडिंग के। पहला फायदा, ब्रांड जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए कस्टमर कहीं जाता है, उसको हेडफोन लेना है, तो वो 10 हेडफोन कंपनी के नाम देखता है, लेकिन उसको वहाँ पे अगर बोट दिख गया तो वो उसी को लेगा। वो पानी की बोतल 10 बोतल रखी है, उसमें अगर उसको दिख गया बिसलेरी तो वो बिसलेरी लेगा। अगर दूध बहुत सारे हैं, उसमें अमूल दिख गया तो अमूल लेगा। तो ये क्या होता है? कस्टमर अपने आप उस प्रोडक्ट के प्रति, आपके ब्रांड के प्रति आकर्षित हो रहा है, उसको उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। ये होती है ब्रांड की पावर, यानी कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है। ब्रांडिंग का दूसरा फायदा है एम्प्लॉय रिटेंशन। जब आपका ब्रांड होता है तो एम्प्लॉय आपके साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं, आपके साथ लॉयल रहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो अपने आप से अच्छा फील करते हैं कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। जैसे टाटा कंपनी हो गई, TCS हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारे बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो जब ब्रांड होता है आपका तो लोग आपके साथ लंबा टिकते हैं। एम्प्लॉय खुद काम करना चाहते हैं, वो छोड़ के जल्दी जल्दी नहीं भागते कि एक साल यहाँ काम किए फिर वहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए। जब ब्रांड रहता है ना तो एम्प्लॉय खुद छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो आपके साथ लंबा टिकता है। ब्रांडिंग का तीसरा फायदा होता है आपकी सेल्स ज़्यादा होती है। सेल्स ज़्यादा क्यों होती है? ये अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि जब कस्टमर के सामने 10 प्रोडक्ट रखे हैं, आपका ब्रांड बना हुआ है उसके दिमाग में, तो वो आपका ही प्रोडक्ट उठाएगा। वो कोई भी, चाहे प्रोडक्ट उसको लेना हो, चाहे कोई सर्विस लेनी हो, कोई भी काम कराना हो, अगर आप उस इंडस्ट्री में हैं तो सबसे पहले आपको ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि आपका ब्रांड उसके दिमाग में बसा हुआ है। ब्रांडिंग का चौथा फायदा, ये आपको अलग पहचान दिलाता है। अलग पहचान कैसे? जैसे अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो मार्केट में सैकड़ों फ़ोन आते होंगे, लेकिन अगर मैं ब्रांड नेम लेने की बात करूं तो आप एप्पल का नाम लेंगे, सैमसंग का नाम लेंगे, ओप्पो, वीवो का नाम लेंगे, वन प्लस का नाम लेंगे, रेडमी का नाम लेंगे। कुछ ऐसे चुनिंदा ब्रांड ही आप बताएंगे, क्योंकि इनकी ब्रांड बनी हुई है। तो ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप उस इंडस्ट्री में केवल किंग होंगे। जैसे मैं बात करूं ऑनलाइन, अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन आपको सबसे पहले याद आएगा, लेकिन और भी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप उस बिजनेस में जिसमें आप जा रहे हैं केवल आप ही हों, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर सर्वाइव करना है या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है, तो ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि अगर आदमी को जैसे फ़ोन खरीदना है तो ये कुछ चुनिंदा ब्रांड हैं जो आदमी के दिमाग में सबसे पहले आते हैं। अगर आदमी को फ़ोन लेना है तो इन्हीं किसी ब्रांड में से एक फ़ोन खरीदेगा। ब्रांडिंग का 5वां फायदा है कंपटीशन का डर खत्म हो जाता है। जैसे बिजनेस ट्रेनिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं, लेकिन जब से बड़ा बिजनेस आया है तब से ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। किसी को भी ट्रेनर चाहिए, कुछ भी करना है तो सबसे पहला नाम याद आता है लोगों को बड़ा बिजनेस का। तो अगर आप बड़ा बिजनेस से पूछेंगे क्या आपको कंपटीशन का डर है, तो बड़ा बिजनेस बोलेगा नहीं, कंपटीशन का डर नहीं है, क्योंकि बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। अब अगर आप भी अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला, मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए। जो मैसेज आप उस ब्रांड के थ्रू देना चाहते हैं वो मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपका प्रोडक्ट या सर्विस
किसके लिए है। तीसरा, कस्टमर का एक ब्रांड से क्या उम्मीद है। चौथा, कस्टमर पर्सोना। कस्टमर पर्सोना कैसे बनता है, कस्टमर कहाँ रहता है, किस एरिया में रहता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उनका एज क्या है, कैसे सोचता है, क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, इन सब से मिलके बनता है कस्टमर पर्सोना। जितना ज़्यादा अच्छा आप कस्टमर पर्सोना बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब कस्टमर के बारे में डिटेल में एकदम सही से मालूम रहेगा तभी आप अपनी बिजनेस की और ज़्यादा अच्छे से ब्रांडिंग कर पाएंगे। और पांचवी चीज़ जिस पे आपको काम करनी है ब्रांड बिल्ड करते वक्त, वो है कंपटीशन। आपको कंपटीशन का रिसर्च करना है कि आपके कंपटीटर क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, क्या नाम रखे हैं, प्राइसिंग वगैरह, उस पर रिसर्च कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना ब्रांडिंग के 5 फायदे। सबसे पहला, कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉय आपके साथ लंबा टिके रहते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकता है, आपका जो ब्रांड है वो मार्केट में एक अलग उसकी पहचान रहती है, और पांचवा, आपको कंपटीशन का डर नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज मैं आपके लिए लगातार लाने वाला हूं, और बहुत सारे वीडियोज पहले के भी हैं जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तभी आप और 2-4 वीडियो और देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।